नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल संख्याओं के बारे में। अभी तक आप लोगों ने देख लिया है सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक कुछ संख्याओं का अध्ययन कर लिया है। जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है। ये सारी संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्या क्या है, अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोग इन संख्याओं के बारे में फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ स्पेशल संख्याओं के बारे में। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होती है, एक या स्वयं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या खुद से कटे या एक से कटे, जो संख्या खुद से कटे या एक से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 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 दोस्तों, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो खुद से कटती हैं और एक से कटती है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, एक से दुनिया की हर संख्या कट जाती है। कोई भी संख्या लीजिए, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, कोई भी संख्या हो, वो एक से डिवाइडेड है, एक से डिविजिबल है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मेन बात याद रखिए, जो संख्या स्वयं से डिवाइड होगी, जो संख्या खुद से कटेगी, वही संख्या प्राइम नंबर, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर एक नोट है, ये नोट भी आपको याद रखना है। नोट क्या है दोस्तों? एक से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक कुल 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है दोस्तों? 25 अभाज्य संख्याएं। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है आपसे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है। अभी ग्रुप डी वगैरह है, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम से, आरपीएफ वगैरह एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसमें पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 100 तक दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं हम लोग भैया भाज्य संख्या की। तो दोस्तों, भाज्य संख्या की यदि मैं बात करूं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब जो संख्या खुद से तो कटे ही, साथ ही साथ किसी और से भी डिविजन कट जाए, डिवाइडेड हो जाए, वह संख्या जो खुद से तो कटे ही, खुद से विभाजित होने के साथ साथ किसी और संख्या से भी, होने के साथ साथ और संख्या से भी, और संख्या से भी कट जाए। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि वह संख्या जो खुद से विभाजित हो, होने के साथ साथ किसी और संख्या से भी, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10,
12, 14, 15, 16, 18, 20 इत्यादि दोस्तों। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। और दोस्तों एक खास बात यह है कि ये सारी संख्याएं कहाँ से ली गई हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक वर्ग में उन संख्याओं से ही निकाल करके रखी गई हैं। बस इनमें कुछ स्पेशल रूल्स लगा दिए गए दोस्तों, स्पेशल रूल लगा दिए गए। यदि ये नियम आपको पता रहेंगे, ये इनका तरीका पता रहेगा, तभी आप संख्याओं को समझ पाएंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा से कुछ और संख्याएं रह गई हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। जैसे चलिए जैसे आपका आता है जी, अभी एक संख्या आपकी रह गई है और वो रह गई है, वो दोस्तों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी संख्याएं क्या होती हैं, इनको थोड़ा से डिटेल से देखते हैं। इमेजिनरी संख्या क्या होती है दोस्तों, तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इनका नोटेशन कैसा होता है, ये इसे आपको याद रखना है। वो होता है एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई टाइप का होता है, या इसका जो कंजुगेट होता है दोस्तों वो होता है यक्स माइनस आई वाई। यहाँ पे आई क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां जहां दोस्तों यक्स और वाई, यक्स और वाई दोनों वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा, यक्स और वाई, जो ये एक्स वाई है, ये दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। और जो ये आई है इसको बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अयोटा बोलते हैं। इसका मान होता है, अयोटा का वैल्यू होती है, कितनी होती है दोस्तों वैल्यू, तो आई का मान होता है अंडर रूट माइनस वन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा कि अयोटा का मान कितना होता है, अयोटा का मान होता है अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। तो हम लोग काल्पनिक संख्याओं को डिटेल से अध्ययन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही कम आते हैं काल्पनिक संख्याएं। जहां तक आती हैं वास्तविक संख्या हो गई, वास्तविक संख्याओं से जुड़े हुए प्रश्न अत्यधिक आते हैं, तो हम लोग उस पर ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, और बाकी काल्पनिक संख्याओं पर हम लोग डिटेल से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों संख्याओं पर आधारित। जैसे आपको बताना है कमेंट में करके, आपको कमेंट में बताना है इन संख्याओं के बारे में। अगर नहीं आएगा कमेंट में, मैं कमेंट चेक करूंगा सबका, अगर कमेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चन सभी वीडियो बना देंगे। दोस्तों आपको बताना है अंडर रूट टू अपान अंडर रूट थ्री कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है। ऐसी का मतलब कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये कमेंट में बताना है ये संख्याएं किस प्रकार की संख्या है। काल्पनिक संख्या है 2 + 3i, ये कैसी संख्या है इसको भी बताना है दोस्तों। -1/-5, ये कैसी संख्या है इसको भी बताना है। पाई, पाई कैसी संख्या है इसको भी बताना है दोस्तों। आपको कमेंट में बताना है कि -3 कैसी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रकार के अभी तो छोटे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपका बेसिक एकदम से मजबूत हो सके, और आगे की जो वीडियो मिलेंगी या आगे के जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग आप
बड़ी से बड़ी तैयार करके खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।